वालेकुम बच्चों। आज की कहानी में आपको मिलेगा सब्र, हौसले और जीत का एक ज़बरदस्त सबक। तो चलिए सुनते हैं कछुए की कहानी। एक खूबसूरत जंगल में टुक टुक नाम का एक सुस्त मगर ज़हीन कछुआ रहता था। कछुआ टुक टुक को आराम करना और सोचना बहुत पसंद था। उस जंगल के पास एक बड़ी और पुरअसरार झील थी, जहां हर साल एक नायाब और मीठा फल उगता था, जिसे रोशन फल कहते थे। लेकिन झील के करीब एक खतरनाक और लंबा सांप काले नाग रहता था, जो किसी को भी फल लेने नहीं देता था। एक दिन कछुए टुक टुक ने रोशन फल हासिल करने का फैसला किया। वो जानता था कि फल को लेने का मतलब काले नाग का सामना करना था। जब टुक टुक झील के करीब पहुंचा तो काला नाग उसके सामने आ गया। काले नाग ने उसे मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इतने सुस्त हो कि तुमसे ये फल कभी नहीं लिया जाएगा। टुक टुक मुस्कुराया और कहा, मैं तुमसे पहले झील तक पहुंच जाऊंगा। काला नाग बहुत हंसा क्योंकि वो बहुत तेज था। मुकाबला शुरू हुआ। काला नाग तेजी से भागा और लम्हों में नजरों से ओझल हो गया। टुक टुक ने एक धीमी चाल चली, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी रुका नहीं। काला नाग को लगा कि उसने बाजी जीत ली है, तो वो एक ठंडे पत्थर पर आराम करने लगा। वो सोचने लगा कि कछुआ भी बहुत दूर होगा। इसी दौरान टुक टुक को मालूम था कि काला नाग आराम कर रहा होगा। उसने रास्ता बदल लिया और दरिया के रास्ते पर चल पड़ा। टुक टुक अपनी धीमी चाल से दरिया के किनारे से आगे बढ़ता रहा और उसने कई पत्थर और चट्टानें गिनी जो रास्ते में थीं। जब काले नाग की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो बहुत सो चुका है। उसने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन काले नाग ने देखा कि झील का रास्ता एक नई रुकावट से बंद है। वहां एक बड़ा पत्थर रखा था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि काला नाग उसे हटा नहीं सकता था और ना उसके ऊपर से गुजर सकता था। तब उसे याद आया कि टुक टुक को दरिया के किनारे चलना बहुत पसंद है। उसे एहसास हुआ कि ये पत्थर टुक टुक ने रखा है। जब काला नाग मायूस होकर देख रहा था, टुक टुक हंसता हुआ दरिया से बाहर आया। उसने एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ रोशन फल उठा लिया। काला नाग हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने ये कैसे किया? टुक टुक ने कहा, मैं सुस्त चलता हूं, लेकिन मेरे दिमाग की रफ्तार बहुत तेज है। काला नाग ने अपनी हार तस्लीम कर ली। उसने समझा कि तेजी से ज्यादा जहानत और सब्र ज्यादा अहम है। और उस दिन के बाद काले नाग ने कभी किसी को तंग नहीं किया। टुक टुक ने अपनी जहानत और सब्र से जंगल में अमन कायम कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीत हमेशा तेज रफ्तार की नहीं होती, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और जहानत की होती है। कभी कभी आहिस्ता चलना ही वो हिकमत अमली होती है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है, जबकि तेजी और बेपरवाही हमें मुश्किल में डाल सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।